हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा और ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल कैसे रहेंगे। प्लस देखेंगे मंडे सेशन में ये कैसे मूव करने वाला है। तो अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, हमने जैसा यहाँ पे डिसाइड किया था, अगर यहाँ पे इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर जा सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल देखने को मिला है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन सारे कैंडल को इसने एक वीक में यहाँ पे पूरा कवर कर लिया, तो एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अभी इस हॉल्ट कैंडल के बाद क्या हो सकता है, जब भी एक बड़ा कैंडल बने उसके बाद हॉल्ट कैंडल बनता है, तो अगर ये हॉल्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो ये नीचे की ओर जा सकता है। राइट, यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं 3200 से लेके 150 रुपीज़ के आसपास का रेंज है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से 150 रुपीज़ नीचे, तो इन लेवल्स का 2850 तक का हम लोग को एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हम लोग को नीचे की ओर रेडी रहना चाहिए। राइट, अगर ऊपर की ओर बात करेंगे तो जब तक ये ऊपर से वो ट्रेंड लाइन हम लोग को ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये ट्रेंड लाइन आपको हम लोग चार्ट थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी थी, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया तो पता चला कि ये जो ऊपर से गिरावट हुई है इन लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लिया है 2 बार। अभी जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हो सकता है ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है यहाँ पे नैरो होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से गिरा है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसी तरीके से ये प्राइस एक्शन बनाता है तो हो सकता है आने वाले समय में ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है जब ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का मोमेंटम होता है तभी हम लोग यहाँ पे कोई भी बाइंग का यहाँ पे प्लानिंग अभी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में थोड़ा सा हम लोग को वेट करके ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। राइट, जबकि मार्केट हम लोग को अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा है तो उस समय में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट देगा तभी मैं कोई बाइंग का यहाँ पे प्लानिंग करूँगा। अगेन, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और ये जैसे कि मैंने रेंज बताया तो नीचे वाला जो लेवल्स हैं पहले इसको रुकावट मिलेगी 2900 के आसपास। मतलब पहला इसका हॉल्ट पॉइंट रहेगा 2900 एंड अगर उसे ब्रेक करता है तो 2800 के आसपास ये आके रुकेगा और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक सकता है, जिस तरीके से ये यहाँ पे बना है, क्योंकि 1:1 अचीव होने के बाद बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। अगर अगेन ब्रेक करता है तो 1:2 मतलब 2600 के आसपास वाले लेवल के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 70% अगर यहाँ पे अपना लूज कर देता है इस मोमेंटम का तो बहुत ज़्यादा चांस है ये जिस लेवल से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई है 100 रुपीज़ का हम लोग रेंज लेके चलेंगे तो इसी रेंज के बीच में फिर से आके ट्रेड करेगा। ये यहाँ पे टेक्निकली पॉसिबल है और जिसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है अगर ये यहाँ पे 2800 आता है तो। राइट, अभी यहाँ पे अगर बाइंग की बात करें तो ये रेंज है, देखेंगे इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है तो एक छोटी सी उम्मीद है हमारे पास 30% 40% प्रॉबिलिटी, जब जो कि बहुत ही 20-30% प्रॉबिलिटी मैं बोलूँगा यहाँ पे, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे इसको सेल किए हुए हैं। तो ऊपर जब भी जाएगा तो इन लेवल्स के आसपास बहुत ही अच्छा हम लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर ये इसके आसपास आके यहाँ पे ट्रेड करता है तो उस समय आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि 3200 मैं बता देता हूँ। इस कैंडल का हाई अगर मैं चेक करूँगा तो लेवल पता चल जाएगा, इस कैंडल का हाई है 3227। राइट, तो 3227 का जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक कोई भी ऊपर की ओर डिसीजन ना लीजिए। आप अपने पैसे बचा के रखिए, ठीक है, उसको एसएल में यूज करिए, कोई भी ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लीजिए कि 3200 का मैंने सी बाई कर लिया, 2900 का पी बाई कर लिया, बाद में आप फंस जाते हैं और आपके पैसे बहुत तेजी से डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है। आपको पता है अगर आप कोई भी पी बाई करेंगे या सी बाई करेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगा भी और घटेगा भी बहुत तेजी से। तो उस चक्कर में बहुत लोग कोई भी कॉल या पुट बाई करके फंस जाते हैं और ऐसे केसे में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। राइट, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है 2900 के आसपास आएगा, तो जब ये ब्रेकडाउन कर रहा हो उस समय का आप कोई भी डिसीजन लीजिए, लेकिन उतना ही डिसीजन लीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क मत ले लीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पैसे बना रहे हैं तो कोई ना कोई पैसे लूज कर रहा है, ठीक है, और अगर आप पैसे लूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई बना रहा है, लेकिन जो ये पैसे बनाते हैं इनकी जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। इतना ज़्यादा डिसिप्लिन मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड होते हैं इसीलिए वो पैसे बना रहे होते हैं, और हम लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं इसलिए पैसे गँवा रहे होते हैं। तो आपको अगर पैसे बनाने हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पे पैसे बना पाएँगे। या फिर अगर आपने 1-2 बार पैसे बना भी लिए हैं गलती से तो वो पैसे आपके बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा।
क्योंकि मार्केट जब आपको पैसे देता है उसके बाद पैसे हैंडल करने की अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप वो पैसे लूज कर देंगे। तो यहाँ पे सेम सिनारियो रिपीट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग को इस रेंज में मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको कोई लेना है तो आप अपनी सिस्टम के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए अब लोग हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जा चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये नीचे आने के बाद 4 दिन के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनना चाहिए। हॉल्ट कैंडल बना, ठीक है। इन सारे कैंडल्स में हम लोग को नीचे की ओर से टेल नज़र आ रहा है, ये बता रहा है बायर्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखेंगे 33,085 तक का लेवल है, जो वहाँ तक लेके जाते हैं, उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको ऊपर जाने नहीं देते हैं। तो एक बार जैसा कि ये लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक फास्ट मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर दिखेगा। वो मोमेंटम लगभग-लगभग इसको 3120 तक लेके आएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इतना लाने के बाद, ठीक है, ये फिर से थोड़ा-सा नीचे आएगा और ये रेंज तब हम लोग इसको ऊपर प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर 3200 तक का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3200 के बाद अगेन हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अभी बोलेंगे आप कि आप बोल रहे थे 3000 से लेके 3200 के नीचे हम लोग को कोई प्लानिंग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग को भी बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ही छोटा, जैसा कि आप 100 रुपीज़ का रिस्क लेते हैं, मान लेते हैं 100% का रिस्क लेते हैं और ₹5 आपको बैठा नहीं जा रहा है, आपको रिस्क लेना ही है, तो उस केस में 5% टू 10% का रिस्क आपको किसी भी शेयर में लेना चाहिए। और बिल्कुल जैसा कि हम लोग ये बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे, इन द सेम वे छोटे टाइम फ्रेम पे इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो ये अगेन 2100 2220 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हम लोग छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। और नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 3000 का जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके के यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बिल्डअप हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, किसी भी और रेंज ब्रेकआउट हो तभी हम लोग को कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट करके जब बाद में बड़ा ब्रेकआउट हो उस समय आप अपना प्ले कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग-लगभग हमको 3200 मंडे का जो हम लोग को मोमेंटम यहाँ पे देखना है, तो अगर 3035 का ब्रेकडाउन होता है तो मंडे को ये नीचे की ओर निकल सकता है और 30330 लगभग-लगभग 3026 तक का हम लोग को ये लेवल दिखा सकता है, ठीक है। अगर 3035 का ब्रेकडाउन होता है तो ऊपर की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर लगभग-लगभग इसको ब्रेक करने दीजिए आप 3065। अगर 3065 अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस है ये यहाँ पे लगभग-लगभग 3077 तक का हम लोग को एक टारगेट ऊपर की ओर दिखा सकता है। चूँकि पिछले पूरी वीक में ये किसी भी ओर निकला नहीं है। अगर 16 से अगर इसका मोमेंटम देखेंगे तो बहुत ही चॉपी मोमेंटम है, याद रखिएगा बहुत ही चॉपी मोमेंटम है। तो एक बार किसी भी ओर ये निकले, ठीक है, ऊपर या नीचे, एक फास्ट मोमेंटम हम लोग को हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे, ठीक है। इन 2-3 दिन में देखने को मिल सकता है। वीक के पहले 2-3 दिन में एक फास्ट मोमेंटम या ज़्यादा मोमेंटम, जैसा मैं बोलूँगा बड़ा कैंडल यहाँ पे ये बना सकता है आने वाले समय में, उसके लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।